खुशी इतनी हो कि सब जश्न मनाएं, खुशी इतनी हो कि सब जश्न मनाएं। आप सभी को मिशन चंद्रयान-3 की शुभकामनाएं। आज भारत के लिए बहुत गर्व का दिन है। आज मैं अर्जुन चैनलिंग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एंड माँ काली की ब्लेसिंग इस दौरान आप सभी को मिल रही होगी। एंड माँ काली, माँ शक्ति आपको हर जगह दिख भी रही होगी। और इस समय बहुत ज़्यादा जो भी आपके अंदर निगेटिविटी थी, कहीं ना कहीं माँ काली अपनी ऊर्जा से वो सारी निगेटिविटी आपके अंदर से रिलीज़ कर रही है। चलिए आज हम DMDF की एनर्जी के बारे में जानेंगे और इस दौरान आपको जो जो फील हुआ वो सारी एनर्जीज़ के बारे में हम बात करेंगे। हो सकता है कि इस दौरान आपको 717 एंजल नंबर दिख रहा हो, 06060909 एंजल नंबर। देखिए, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं होता कि एनर्जी आज आपको महसूस हो रही है तो ये सिर्फ आपकी एनर्जी है। हो सकता है ये एनर्जी आपको आने वाले टाइम में महसूस हो, जिन्हें नहीं हो रही है। ओके, जिन्हें हो रही है वो तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं हो रही वो आने वाले टाइम में उन्हें रिसीव हो जाएगी। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी ये टाइमलेस रीडिंग होती है। हो सकता है 1 साल बाद किसी और से ये रेजोनेट हो। ओके, तो ये रीडिंग का मतलब एक्चुअली में होता है टाइमलेस रीडिंग, जो डिवाइन द्वारा हमें रिसीव होती है। यहाँ बताना चाहूँगी जो भी एनर्जीज़ आपको रिसीव हो रही होगी वो बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी रिसीव हो रही होगी। बहुत ज़्यादा आप रो रहे हो, एक रीबर्थ प्रोसेस से गुज़र रहे हो, परेशान हो रहे हो, हर चीज़ क्यों नहीं हो रही है, हर किसी से जो एक्सपेक्टेशन थी, अटैचमेंट था, सब सरफेस पर आ रहा हो और माँ शक्ति इन चीज़ों को रिलीज़ कर रही हैं। बहुत सारे लोगों की कुंडलिनी भी जागृत हो सकती है। ऐसे में वो ज़्यादा इनर वर्क ना करके आराम से साइलेंट मेडिटेशन कर सकते हैं। ओवर कुछ भी नहीं करना है जब तक एनर्जी आपके अंदर बैलेंस ना हो जाए। ओके, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग किसी चीज़ से रिलेटेड एडिक्ट थे, एडिक्शन इशू बहुत ज़्यादा था, वो रिलीज़ होने वाला है। एंड जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिव विचार चलते थे वो भी धीरे धीरे ख़त्म होंगे। शोल्डर में पेन इस दौरान आपको बना होगा एंड आपके कमर में पेन भी इस दौरान आपको बना होगा। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि मनी से रिलेटेड भी आपको समस्याएं फेस करने को मिल सकती हैं। ये सारी चीज़ों से आप गुज़र सकते हो। माउथ में मीठा मीठा सा भी फील हो सकता है, सडनली गुस्सा, सडनली चिड़चिड़ाहट, और हो सकता है आपके आसपास का जो माहौल है काफ़ी ज़्यादा वायलेंस वाला है। इस दौरान आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, रिएक्ट नहीं करना। महामंत्र है ये, रिएक्ट नहीं करना। उठते ही आप एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अवेयरनेस में रहना है। कोई भी बहसबाजी हो रही हो आपको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप सुनोगे नहीं और सामने वाला भी सुनेगा नहीं। हर कोई सिर्फ सुनाना चाहता है। अगर आप कुछ बोलना भी चाहोगे तो सामने वाला तुरंत रिएक्ट करके आपको बोलने नहीं देगा। और प्लस आपको बोलना ही क्यों, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी ही क्यों, है ना। आप चुपचाप वहाँ से किनारे हो जाए। बहसबाजी में आपको पढ़ना नहीं है, अपनी एनर्जी को सेफ रखना है अपने इनर वर्क के लिए। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि इस दौरान आपको आपकी ट्विन फ्लेम, आपकी DM की बहुत याद आए और आपको एक मेथड अप्लाई करना है। और वो मेथड ये है कि जब जब आपको आपके DM की याद आए आप अपने भगवान को याद करो, जिनसे आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा है उन्हें याद करो। आई नो फोर्स लगेगा, क्योंकि आप किसी चीज़ को किनारे करने के लिए कोई और चीज़ कर रहे हो। तो यहाँ आपको क्या करना है, DM की बार बार याद आए तो अपने डिवाइन को याद करो और कहो इस याद को आप ले लो और बस मैं चाहती हूँ कि आपकी ऊर्जा मेरे अंदर आ जाए। ऐसे करना है आपको। इससे क्या होगा, जो आप बार बार DM को याद करते हो, चेस करते हो, ये चेजिंग ख़त्म हो जाएगी। हमें ना तरीका नहीं मालूम और इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। मैं तरीका बता रही हूँ तो इस तरीके को आप ज़रूर अप्लाई करना। जब जब DM की याद बहुत ज़्यादा आए तो आप क्या करना, जितना रोना है आप रो लेना। उसके बाद उसी याद को डिवाइन को सरेंडर करना और डिवाइन को बोलना, डिवाइन आप मुझे अपनी ऊर्जा प्रोवाइड करें, आप मुझे याद आए। और डिवाइन को बार बार याद करना। डिवाइन से जब कनेक्शन आपका स्ट्रांग होगा आपके अंदर पीस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनकी ऊर्जा आप तक आएगी अगर आप उन्हें याद करोगे तो। ओके,
अब यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ, चैनल सॉन्ग तो मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हुए हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन इस वीडियो को बनाने से पहले 2 लिरिक्स बहुत ही पीसफुल तरीके से मैं गुनगुना रही थी। जाने मन, जाने मन, ये थोड़ी कुछ इसी तरीके से है। लेकिन ये लिरिक्स यूट्यूब में या कोई सॉन्ग में होगा मुझे नहीं पता था। और जब मैंने यूट्यूब में सर्च किया, इससे रिलेटेड बहुत सॉन्ग आए, लेकिन 12 साल पुराना एक सॉन्ग था जो सेम लिरिक्स को अपने सॉन्ग में रख कर गा रहा था। मुझे लगा ये शायद सॉन्ग नहीं है, ये अपने आप ही आ रहा है माउथ में, बट ये सॉन्ग ही है। तो मैं इसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। अब यहाँ मैं बात करती हूँ कुछ डीएफ की ऊर्जा के बारे में, फिर हम डीएम की ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो डीएफ है ना, उनकी ऊर्जा तो मैंने अभी बता दी कि क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ ये भी हुआ है कि जिस भी डीएफ का हार्ट ब्रेक हुआ है वो बहुत ज़्यादा रूड हो गई हैं, दिमाग से चल रही हैं। पर यहाँ मैं बताना चाहूँगी, ट्विन फ्लेम जर्नी इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी में दिमाग का कोई काम नहीं है। ओके, यहाँ आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, दिमाग का सिर्फ एक ही काम है, यहाँ अपने आप को बार बार पॉजिटिव चीज़ों को याद दिलाना, सकारात्मक चीज़ों को याद दिलाना, सिर्फ दिमाग का यही काम है। यहाँ निगेटिव याद दिलाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साइंस अलग हो जाता है, 3D अलग हो जाती है, 5D स्पिरिचुअल चीज़ें अलग हो जाती हैं। यहाँ सिर्फ दिमाग का एक ही काम है, जितनी भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उन थॉट को बार बार रिपीट ना करके सकारात्मक थॉट को याद करना। दिमाग का सिर्फ यहाँ एक ही काम है, यहाँ निगेटिव नहीं करना है। स्पिरिचुअलिटी आपको वननेस में लेकर जाती है, तो ये याद रखते हुए आगे बढ़ना है। ओके, इस जर्नी में अपने हार्ट का यूज़ करना है, फिर धीरे धीरे इंट्यूशन, है ना, फिर सोल से कनेक्शन तो आपका बहुत अच्छे से हो ही जाएगा। सो यहाँ आपको यही मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ दिमाग का सिर्फ एक ही यूज़ है, जितनी भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उन सबको किनारे करके सकारात्मक सोच अपने अंदर डेवलप करना, इतना ही काम है, निगेटिव नहीं। ओके, अब यहाँ कुछ डीएफ हैं जो कि अपने इनर डीएफ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रही हैं। उनके अंदर की इनर डीएफ बैलेंस करके वो आगे बढ़ रही हैं, एंड उनके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको वो पार कर रही है, एंड उनके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ही पीस में है, शांत हैं, न्यूट्रल होते हैं ना, वैसे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, कुछ डीएफ बहुत ही अच्छे से अपनी जर्नी में ध्यान देकर आगे बढ़ रही हैं। यहाँ जो डीएफ एंटर की हैं, उनके जो डीएम है, उनके डीएम को फ़िलहाल मनी में, रिलेशनशिप में बिज़ी कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो डीएफ को डिस्टर्ब ना करें। तो अब आप डीएफ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, क्योंकि ये जर्नी बस रीयूनियन तक की नहीं है, रीयूनियन तो होना है पर पहले अंदर होगा फिर बाहर। तो आप बाहर के लिए इतना परेशान ना हो, अंदर कर लीजिए रीयूनियन, बाहर अपने आप हो जाएगा, है ना। अब जो मिड ऑफ जर्नी में जो डीएफ है, उनके डीएम की जो एनर्जी है, उनके डीएम रीबर्थ प्रोसेस से गुजर रहे हैं। देखिए, रीबर्थ प्रोसेस से डीएफ भी गुजर रही हैं। जैसे मैंने बताया ना, माँ काली की शक्ति की ब्लेसिंग आप लोगों को रिसीव हो रही होगी, वही है कि रीबर्थ प्रोसेस से आप भी गुजर रही हैं, वो भी गुजर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही गुजर रहा हो, बहुत लोग गुजर सकते हैं, डीएफ भी और डीएम भी। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि इस रीबर्थ से उनकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू होंगे, एंड वो भी कहीं ना कहीं आपकी तरह बराबर आकर स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे। आपको भले ही ना दिखे, लेकिन वहाँ भी ग्रोथ होती है। अब जो हाई वाइब्रेशन में आ चुकी हैं, वो सारी डीएफ की जो डीएम की ऊर्जा है वो बहुत ही प्यारी है। उनके डीएम हर चीज़ में संपन्न हैं, और अब वो सोच रहे हैं कि डीएफ से कांटेक्ट कैसे किया जाए, कम्युनिकेट कैसे किया जाए। वो बिल्कुल अपने पास आपको फील होते होंगे, इनफैक्ट वो बहुत ही करीब है आपके। बस डिवाइन टाइम जैसे ही आएगा वो आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। ओके, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि माँ काली की ब्लेसिंग, उनकी गाइडेंस आप लोगों को रिसीव हुई है। तो उनकी जो गाइडेंस है, चलिए तो मैं बताती हूँ।
आने वाले टाइम में आपको सेलिब्रेशन फील हो सकता है आपकी जर्नी में, एंड प्लस आपके घर परिवार में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट माँ शक्ति आपके अंदर से कन्फ्यूज़न और ईगो इशू को रिलीज़ करेगी। और एक रीबर्थ प्रोसेस से अगर आप गुज़र रहे हैं तो हो सकता है कि वो रीबर्थ प्रोसेस अभी भी चले और आने वाले टाइम में ऐसा हो कि वो रीबर्थ प्रोसेस से गुज़रने के बाद आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएं, इतने ज़्यादा कि आप हर चीज़ में संतुष्टि फील करना शुरू कर दें। जो भी आपको कन्फ्यूज़न था वो कन्फ्यूज़न चला जाए, प्लस आप वो हर चैलेंज को पार कर सकें, आप अपना फेवरेट काम कर सकें जिसमें आपको पीस फील हो। तो ये सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम में रिसीव होंगी। और यहाँ आप लोग सेल्फ़ लव बहुत अच्छे से कर रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, खुद से कनेक्शन बढ़ा रहे हो और डिवाइन से कनेक्शन बढ़ा रहे हो। तो ये गाइडेंस है आपके लिए माँ काली की तरफ से। एक प्यारी सी एनर्जी आपके साथ मैंने शेयर की है। एंड प्लस मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे जहाँ तक अपनी जर्नी में पहुँचना था डिवाइन ने मुझे पहुँचा दिया है। अब वो मुझे एक नई जर्नी में आगे बढ़ा रहे हैं और मैं अपनी जर्नी में वहाँ आगे बढ़ रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि डिवाइन अब मुझे वो चीज़ सिखा रहे हैं जो कि वो चाहते हैं। तो अच्छा लग रहा है मुझे। आप भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। एंड मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी बेस्ड, एंड प्लस वास्तु कंसल्टेंट, और मैं एक हीलर भी हूँ। डिवाइन मर्जिंग एंड सोल प्यूरिफिकेशन लाइव सेशन में लेती हूँ। ये ब्लेसिंग भी डिवाइन ने मुझे दी। एंड डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए इसकी भी गाइडेंस डिवाइन ने दी। और ये सारी चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को लाइव सेशन लेना है तो आप लाइव सेशन भी ले सकते हैं और अपनी जर्नी में और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ओके। एंड आप सभी को ये भी बताना चाहूँगी कि मेरी जो प्यारी सी डीएफ हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि हर दिन की उन्हें गाइडेंस चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन की गाइडेंस और साथ में जो टॉपिक्स होते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँ, जिससे कि आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इनर वर्क से रिलेटेड दूसरे चैनल में सारे वीडियोस डलेंगे। नेटवर्क इशू चल रहा था, इस वजह से वीडियोस नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वो आएंगे। आप लोग अपनी जर्नी को फास्ट करें, अच्छे से करें और बहुत जल्दी आप ग्रो करेंगे, क्योंकि अब ये जर्नी जहाँ तक मैं पहुँच चुकी हूँ मुझे बिल्कुल ईजी लग रही है। जहाँ मुझे आना था मैं वहाँ आ चुकी हूँ, ये तो बात सच है। ओके। ये जर्नी ईजी, बहुत ईजी है। बस फ़र्क इतना है कि आपका वो जो कैलकुलेटिव माइंड है ना, उसका यूज़ आप गलत तरीके से करते हो, ये चीज़ें होती हैं। एंड प्लस आपकी कर्मास भी होते हैं ना, तो वो क्लीन करने में टाइम लग जाता है, जिस वजह से ये जर्नी थोड़ी सी आपको पेनफुल लग सकती है। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा भी लग सकती है, क्योंकि हम गुजरे हैं तो हम समझ पाते हैं कि बहुत पेन होता है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन अगर आपका ध्यान एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तो फिर आपको समझ में आता है कि जो भी हो रहा है मेरे बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है। उस पर विश्वास रखो, उस पर सरेंडर हो जाओ पूरी तरीके से। ओके। चलिए, तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।